प्यारे छात्रों, अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस अध्याय से संबंधित संपूर्ण पाठ की पीडीएफ फाइल मैं आपको पहले भेज चुका हूं। आज सभी छात्र इस पीडीएफ फाइल से इस अध्याय के लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। आज मैं इसी अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न के विषय में चर्चा कर रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी। प्रश्न है, कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। कबीर और गुरु नानक के मुख्य उपदेश। कबीर भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे। प्यारे बच्चों, उनके मुख्य उपदेश निम्नलिखित थे। पहला उपदेश था, कबीर के अनुसार संसार का स्वामी एक ही है और वो कौन है? एक ईश्वर है। ईश्वर को अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, हजरत आदि नामों से जाना जाता है। उनके अनुसार परम सत्य एक ही है जिसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। यानी ईश्वर एक है, नाम उसके अनेक हैं, उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरा उपदेश था या दूसरी शिक्षा थी कबीरदास जी की। कबीर ने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। नंबर 3, उन्होंने जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नाम स्मरण पर बल दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। कबीर ने भक्ति भावना का समर्थन किया। निर्गुण भक्ति के उपासक थे कबीरदास। विचारों का संप्रेषण कैसे हुआ भाई उनके? कबीर जनसाधारण की भाषा में उपदेश देते थे। जनसाधारण से मतलब जो सभी व्यक्तियों को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा में हिंदी, पंजाबी, फारसी, अवधी और स्थानीय बोलियों के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया। कबीर की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके विचारों का प्रचार किया। उनकी बोली बड़ी सरल थी, जनसाधारण की समझ में आराम से आ जाती थी और इसी कारण से उनके जो उपदेशों को जो है, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया। अब देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक के क्या उपदेश थे भाई? गुरु नानक का पहला उपदेश था, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अंतर अगर आता है तो कबीरदास जी ने सगुण भक्ति और ये निर्गुण भक्ति। दूसरा, उन्होंने धर्म के सभी भारी आडंबरों का विरोध किया। तीसरा, गुरु नानक के अनुसार परम पूर्ण यानी रब ईश्वर का कोई लिंग या आकार नहीं था। उनका मानना था कि उसका कोई आकार नहीं होता ईश्वर का। चौथा, उन्होंने रब यानी ईश्वर, रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण यानी याद करना भगवान को, वह उनके नाम का जप करना। इनके विचारों का, गुरु नानक के विचारों का संप्रेषण किस प्रकार हुआ भाई? गुरु नानक ने अपने विचार शब्द के माध्यम से लोगों के सम्मुख रखे। वह यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना, उनका परम भक्ता, सेवक कहिए परम भक्त, रबाब बजाकर उनका साथ देता था। तो ये इस तरीके से जो है आज हमने आपको बताया गुरु नानक के उपदेश और उनके जो उपदेश थे उनका संप्रेषण किस प्रकार से हुआ। ठीक उसी तरीके से गुरु नानक के क्या उपदेश थे और उनके विचारों का संप्रेषण किस तरीके से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। और फिर एक बार कह रहा हूँ मैं, आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी है उसी से सभी छात्र लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लें। आज आपका यह अध्याय समाप्त हो चुका है।
कल हम अगले अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। और शुक्रवार को आपका एक मासिक टेस्ट भी होगा, सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, तो इसके लिए भी सब तैयार हैं। जो बच्चे ऑनलाइन दे सकते हैं मासिक टेस्ट वो ऑनलाइन देंगे, जो जिनके पास सुविधा नहीं है वो ऑफलाइन भी जो है उत्तर लिखकर उसके जो है यहाँ भेज सकते हैं, कॉलेज के गेट पे चपरासी को दे सकते हैं किसी को। धन्यवाद।